एनआईए कोर्ट को और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी बताएं इस समय में भी मदद की और उस समय भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, आप किस तरह की सजा की आशा कर रहे हैं? ठीक है, जो भी जज साहब ने जो भी सजा दी है न्याय का हम सम्मान करते हैं। जो न्यायपालिका ने जो भी सजा दी है उसका हम सम्मान करते हैं। भाई चंदन गुप्ता की बेरहमी से हत्या की गई थी। आज से 6 साल पहले जब 2018 में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, देश के लिए यात्रा थी, राष्ट्र के लिए यात्रा थी, लेकिन फिर भी जान गंवानी पड़ी थी। तो लंबी लड़ाई आपने लड़ी, क्या कहें? जी, हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी जो व्यक्ति देशभक्त हाथों में तिरंगा लेकर निकलता है और विधर्मियों द्वारा उसकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। आज माननीय न्यायालय ने उसके दोषियों को सख्त सजा सुनाई है, जिससे हम संतुष्ट हैं। बाकी के जो 2 आरोपियों को छोड़ दिया, उनके लिए हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और जो मुख्य आरोपी है हाई कोर्ट में हम उसके लिए फांसी की मांग करेंगे। सरकार द्वारा केस लड़ने में हमारी पूर्ण सहायता की गई है। सरकारी वकील एनआईए कोर्ट में जितने भी सरकारी वकील थे उन्होंने हमारी पूर्ण सहायता की। लखनऊ हाई कोर्ट में जो सरकारी वकील थे सभी लोगों ने हमारी पूर्ण सहायता की है और सरकार से यही है, जो चंदन चौक अभी तक नहीं बना है, चंदन चौक बनवा दिया जाए। विवेक, ये बताओ, इस दौरान जब आपने लंबी लड़ाई लड़ी, क्या आपको कभी कोई धमकी मिली? कभी आपको डराने धमकाने की कोशिश की गई? इस केस से हटने की कोशिश के लिए आपको धमकाया गया? कई बार हम पे दबाव बनाने की कोशिश की गई और धमकियां भी मिली कि पैसे ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो हमसे, लेकिन हम उन सब धमकियों से लड़ते हुए आज मैंने अपने भाई के केस में सभी लोगों को सजा कराई है। ये बताइए, किसी को फांसी नहीं मिली, क्या फांसी की भी डिमांड थी? जी, हमारे माता पिता और परिवार की यही मांग थी कि जो मुख्य आरोपी है उसको फांसी हो, लेकिन हम हाई कोर्ट में फांसी के लिए मांग करेंगे मुख्य आरोपी। फिर भी जिस तरह का आज फैसला एनआईए कोर्ट ने दिया है, सभी 28 लोगों को दोषी माना है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई, अवैध जो असलहा रखे थे उसका भी सज़ा है, तिरंगे का अपमान का भी है। ऐसे में क्या चंदन, उनकी आत्मा को या परिवार वाले इस फैसले पे संतुष्ट हैं? हाँ जी, परिवार वाले इस फैसले से संतुष्ट हैं। मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी और ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो कोर्ट ने दिया। न्यायमूर्ति परम आदरणीय श्री विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी द्वारा हमें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था कि हमारे साथ न्याय होगा, वो न्याय हुआ है हमारे साथ। धन्यवाद विवेक। तो आप सुन सकते हैं कि विवेक हमारे साथ थे, जो चंदन गुप्ता के भाई थे। उन्होंने कहा कि आज हमारे भाई के आत्मा को शांति मिली होगी, हमारा परिवार आज संतुष्ट है, क्योंकि सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो चंदन के भाई ने रिपब्लिक भारत से कहा है कि फांसी की सजा के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। उम्र कैद की सजा 28 आरोपियों को, दोषियों को मिली है इस मामले में, लेकिन चंदन के भाई का ये कहना है कि वो फांसी की सजा की मांग करते हैं और इसके लिए हाई कोर्ट जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में 2018 का ये मामला है। इस मामले में आपको बताया कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, लेकिन जो परिवार है, जो भाई है चंदन के, वो हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। राघवेंद्र हमारे साथ है, जिन्होंने बात भी अभी की है चंदन के भाई से। चंदन के भाई राघवेंद्र ये कह रहे हैं कि आजीवन कारावास काफी नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, चंदन ने तो वो विवेक हैं, ये चंदन के जो भाई हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो हमारे भाई की आत्मा को शांति मिली है, क्योंकि सभी जो 28 लोग थे उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। हमारा परिवार भी संतुष्ट है, लेकिन चूंकि फांसी नहीं हुई है, हमारे भाई की हत्या हुई है, तो इस मामले को अब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि सभी को फांसी हो। साथ ही जो 2 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो गए थे, उन 2 लोगों के लिए भी वो हाई कोर्ट जाएंगे। यानी जो 28 लोगों पर सजा सुनाई गई है, जो 2 लोग बच गए हैं, उन दोनों लोगों के लिए हाई कोर्ट जाएंगे, साथ ही फांसी के लिए भी हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन विवेक ने आज संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इस दौरान हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमको डराया धमकाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की चाहे सरकार हो, सरकारी वकील हो, इन्होंने पूरा सहयोग किया है, हमारा साथ दिया है। हम एक लंबी लड़ाई हम लड़ सके हैं इनके सहयोग से। और इन्होंने कहा हाई कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट तक, यानी कि आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इस बीच चंदन की बहन क्या कुछ कह रही है और वो वकील जो 6 साल तक केस लड़ते रहे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। न्यायालय ने पूरा साथ दिया है हमारा, एंड जो सजा दी गई है आजीवन, हम उनसे संतुष्ट हैं जी। कोर्ट ने और वकीलों ने पूरा साथ दिया, प्रशासन ने पूरा साथ दिया। समय थोड़ा ज्यादा लग गया, लेकिन जो सजा आई है वो संतुष्ट है। चाहते थे कि जो मेन थे उनको फांसी की सजा हो,
लेकिन अब जो भी न्यायालय का फैसला था उसका हम सम्मान करते हैं। कोर्ट से ये जानकारी मिली है, जितने भी 28 दोषी हैं उनको जो अभी तक जानकारी है ये है कि सभी को आजीवन की सजा मिली है। एक लंबी लड़ाई सर आपने लड़ी। हाँ, हमने लड़ी है, जिसमें पैरोकार जो था हमारी तरफ से जो पैरोकार था वो जो है पुलिस वाला जिसने गवाही वाही कराने में बहुत मतलब मेहनत की है, और उसने जो है जब भी मुकदमा लगा हफ्ते में 2 दिन लगता था मुकदमा, और लगभग हर 30 पर जो है गवाह उपस्थित होते थे। सभी 28 लोग सर उनको आजीवन कारावास सुनाई गई। हाँ, सबको 28 लोगों जो दोषी सिद्ध गए थे। कोर्ट ने किसी को माफ नहीं किया? नहीं, 2 लोगों को छोड़ा है इसमें। वही जो मतलब 30 में 2 लोगों को, आसिम कुरैशी और जो है नसीरुद्दीन कुरैशी को छोड़ा। और सर सलीम को कुछ अधिक कारावास दी गई है? सलीम नहीं, सलीम को जो है दफा 25 में जो है आर्म्स जिसमें रिकवरी थी उसमें 7 साल की सजा दी गई है, और बाकी जो है 302 में वही है सबकी आजीवन कारावास। तिरंगे का अपमान हुआ था सर, कहा जा रहा था। चूंकि और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। छात्रों का कंधा सियासी हथकंडा। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं। बिहार के पटना का पूरा ये मामला है, जहां पर आंदोलन अब सियासी भंवर में लगातार घिरता हुआ दिख रहा है। और इस छात्रों की इन मांगों के बीच नए नए सियासी दलों ने भी एकदम सियासत करना शुरू कर दिया है। सियासी रोटियां सेक रहे हैं, कोई रेल रोक रहा है तो कोई जाकर आमरण अनशन पर बैठ गया है। ऐसे में ये समझना होगा कि छात्रों के नाम पर ये जो सियासत चमकाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या वाकई इन सब के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। चूंकि बिहार में अब चुनाव है और इसी के चलते नए नए राजनीतिक दल जो हैं वो जमकर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए 3 तस्वीरें, पटना में भारी हंगामा हुआ आज सुबह, एक्शन में पुलिस आई, लगातार जो चक्का जाम किया था पप्पू यादव की पार्टी के समर्थकों ने, उनको हटाने का प्रयास होता है। फिर छात्रों के नाम पर ये बवाल जमकर करते हैं। जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर और उनके समर्थक यही बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इनकी मांगों को सुनना चाहिए और जल्द से जल्द समस्या का निवारण करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। और आपको बता दें अभी कुछ दिनों पहले बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर लाठियां भी भाजी गई थी। इसको भी जमकर भुनाने का जो कोशिश है वो राजनीतिक दलों द्वारा की गई। और चलिए अब बात करते हैं धार की, जहां पर संग्राम हो रहा है। 40 साल बाद कचरा वहां पर उठाकर के डिस्पोज ऑफ करने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस पर कैसे हंगामा हो रहा है ये बताते हैं। पीथमपुर में इस वक्त जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा है प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर ऐसे भी थे, 2 प्रदर्शनकारी जिन्होंने आत्मदाह की भी कोशिश की। देखिए लाठी चार्ज इस वक्त हम दिखा रहे हैं। वहां जितने भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं प्रदर्शनकारी, उनको पुलिस हटाने की कोशिश करी, लेकिन जब ये नहीं मान रहे हैं तो पुलिस को लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। ये आक्रोशित जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, इनका ये कहना है कि कचरा अगर वहां पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है तो ऐसे में ये इनकी जिंदगी के लिए खतरा है। अगर वहां से वही गैस निकलती है जो 40 साल पहले निकली थी तो फिर इनकी जानों का क्या होगा। ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं जिसमें से लाठीचार्ज होता है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैसे आप देखिए दूसरी तस्वीर, आत्मदाह की कोशिश कर रहे थे ये शख्स जो है, और फिर इनको पुलिस बचाते हुए आगे ले जाती है, समझाने बुझाने का प्रयास करती है। पहली तस्वीर को जरा गौर से देखिए, यहाँ पर लाठियां भाजी गई उन लोगों के ऊपर जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। आप देखिए पीथमपुर में कचरे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक व्यक्ति पेट्रोल डाल लेता है अपने ऊपर। आप देखिए ये पहली तस्वीर जो दिख रही है, यहाँ पर एक एक करके वो अपना गमछा उतारता है और फिर अपनी जैकेट उतारता है और फिर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का इसने प्रयास किया। देखिए आग भी लगा ली, खुद को आग के हवाले कर लिया और